दोस्तों, आज के जमाने में जब हमारे पास एक से बढ़कर एक टेक्नोलॉजी है, एक से बढ़कर एक मशीन है, तो हम हजारों सालों पहले की तरह खोज कर पाने में भी सक्षम है। और यही वजह है कि अक्सर हमें न्यूज में कोई ना कोई नई खोज या डिस्कवरी के बारे में पता चलता रहता है। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे इस बात पर कि जिस बिजली के बिना हम एक पल भी रहना पसंद नहीं करते, वो अभी कुछ सालों पहले नहीं बल्कि हजारों साल पहले ही पृथ्वी पर आ चुकी थी। क्या आप यकीन करेंगे इस बात पर कि जिस मोबाइल फोन के बिना हम घर से बाहर कदम तक नहीं रखते, उसके जैसा डिवाइस 3000 साल पहले भी इस धरती पर मौजूद था। इन सवालों ने अगर आपको भी सोच में डाल दिया है, तो यकीन मानिए कि आज का ये वीडियो आपके लिए ही है, जिसमें हम जानेंगे कुछ ऐसी हैरान कर देने वाली खोज और चीजों के बारे में जो हमारे दिमाग के सिस्टम को हैंग कर देगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और जानते हैं शॉकिंग एंड स्ट्रेंज आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज के बारे में। लेट्स स्टार्ट। आइए शुरुआत करते हैं एक ऐसी खोज से जिसे सुनकर आपके कान खड़े हो जाएंगे और आप कहेंगे कि अरे वाह, क्या ये वाकई सच है। नंबर 1, 3000 साल पुराना मोबाइल। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक ऐसे मोबाइल डिवाइस के बारे में जिसे देखने के बाद, जिस पर रिसर्च करने के बाद खोजकर्ता ये कहते हुए नजर आए थे कि ये मोबाइल दिखने में हूबहू नोकिया के मोबाइल जैसा है। जी हाँ, देखिए, वैसे तो हमारा इतिहास ये बताता है कि दुनिया का सबसे पहला फोन आज से लगभग 50 साल पहले बनाया गया था, लेकिन ये एक ऐसा फोन खोजकर्ताओं को खोज के दौरान मिला है जो कि तकरीबन 3000 साल पुराना बताया गया है। इस मोबाइल फोन को ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया। एक गांव में खुदाई का काम चल रहा था। रिसर्च करने के बाद ये बात सामने आई कि ये कोई मोबाइल नहीं बल्कि उसी की तरह दिखाई देने वाला एक डिवाइस है। अब संभावना ये भी है कि हजारों साल पहले इसी तरह के डिवाइस का उपयोग मोबाइल के रूप में किया जाता हो। आपका इस बारे में क्या कहना है, जरा कमेंट में लिखकर शेयर करें दोस्तों। आइए बढ़ते हैं अब दूसरी खोज की तरफ, जिसे देखकर आप कहेंगे कि भाई, ये काम इंसान द्वारा कर पाना तो नामुमकिन है। नंबर 2, स्टोन स्पेयर डिस्कवरी। अगर हम बात करें अगली डिस्कवरी की, तो ये एक ऐसी डिस्कवरी है जिसके बारे में सुनकर लोग आज भी हैरत में पड़ जाते हैं। देखिए, जब भी हम कोस्टा राइका प्लेस की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में बड़ी बड़ी रेन फॉरेस्ट, ग्रीन बीचेस आने लगते हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये जगह इन चीजों से ज्यादा स्टोन स्पेयर्स के लिए फेमस है। जी हाँ, यहाँ पर मिलने वाले ये पत्थर तकरीबन 15 टन के वजन के हैं, जिन्हें देखकर यकीन ही नहीं होता कि आखिर इन्हें कैसे बनाया गया होगा। यहाँ की लोकल भाषा में इन पत्थरों को बोलस डी पाइड्रा बोला जाता है और इस जगह पर आपको एक या दो नहीं बल्कि 300 इसी तरह के स्ट्रक्चर में बने हुए पत्थर देखने को मिल जाएंगे। कई का मानना है कि इन्हें एलियंस ने बनाया था, तो कई लोग इन्हें एटलांटिस की मिस्ट्री से जोड़कर देखते हैं। ऐसा बताया जाता है कि इन पत्थरों को 800 से लेकर 1500 एडी के बीच बनाया गया था। इन्हें लेकर आज तक ये रहस्य बना हुआ है कि आखिर ये किसने बनाए, कैसे बनाए और क्यों बनाए, क्योंकि ना उस समय बड़ी मशीन थी और ना ही इस तरह की आधुनिक तकनीक। तो फिर भला इन्हें बनाया कैसे गया होगा? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो के नंबर 3 वाली खोज की तरफ, जिसके बारे में सुनकर हम ये जान पाएंगे कि एक दलदल आखिर कितना पावरफुल हो सकता है। नंबर 3, दलदल के पास मिली हजारों साल पुरानी डेड बॉडी। अगली डिस्कवरी की अगर हम बात करें तो ये हुई थी साल 1949 के करीब। इसे डेनिश खोजकर्ता ने किया था। आपको बता दें कि ये डिस्कवरी जो हुई थी वो दलदल के पास हुई थी, जहां पर खुदाई करते करते इस खोजकर्ता को एक आदमी की डेड बॉडी मिली थी। रिसर्च के बाद ये बात सामने आई कि ये जो डेड बॉडी उन्हें मिली थी वो एक पुरुष की थी और ये तकरीबन 200 बीसी के आसपास की थी। लेकिन सोचने वाली बात तो ये आती है कि हजारों साल पहले की इस डेड बॉडी का कंकाल क्यों नहीं बना, वो मिट्टी में समाकर लुप्त क्यों नहीं हुई। रिसर्च करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया कि क्योंकि ये जो डेड बॉडी थी ये दलदल में थी, इसी वजह से ये एक प्रिजर्व तरीके से इसमें रखी रही और इसको ज्यादा कोई नुकसान नहीं पहुंचा। वहीं अगर ये मिट्टी में होती तो आज ये पूरी तरह से नष्ट हो चुकी होती और इसका हमें पता तक नहीं चलता। अब इस डिस्कवरी से ये बात तो पक्की हो गई है कि एक दलदल कितना ज्यादा पावरफुल होता है।
आज की नंबर 4 वाली ये खोज आपके दिमाग को सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या ये वाकई हकीकत है। नंबर 4, दुनिया की बिजली वाली सबसे पहली बैटरी। देखिए दोस्तों, हमें ऐसा लगता है कि थॉमस एल्वा एडिसन ने बिजली का आविष्कार किया था और बल्ब जलाकर दुनिया को बिजली दी थी, लेकिन खोजकर्ताओं का मानना है कि बिजली आज से कई हजार वर्ष पहले यानी कि 600 बीसी में आ गई थी। ऐसा बताया जाता है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आकाश में चमकने वाली बिजली की मदद से अपनी पतंग को उड़ा दिया था और यही से ये प्रमाण मिला था कि धरती पर बिजली का होना संभव है। इसीलिए ये कहना गलत होगा कि बिजली को इन्वेंट किया गया था, बल्कि इसे कहने का सही तरीका ये है कि बिजली को डिस्कवर किया गया था और ये कई हजार वर्षों से पृथ्वी पर ही मौजूद थी। सिर्फ इतना ही नहीं, अभी कुछ ही टाइम पहले दुनिया की सबसे पहली बैटरी को खोज निकाला गया है, जिसे हजारों साल पहले का बताया गया है और इसमें आपको एसिड से लेकर आयरन तक हर वो चीज देखने को मिलेगी जो कि बिजली को बनाने में काम आती है। इसलिए खोजकर्ता ऐसा मानते हैं कि उस समय भी किसी न किसी कार्य में बिजली का इस्तेमाल इस बैटरी को उपयोग करके किया जाता होगा। अब चाहे जो भी हो, लेकिन ये बैटरी करंट जनरेट कर सकती है, तो फिर ये कहना गलत नहीं होगा कि बिजली हजारों साल पहले से ही इस पृथ्वी पर मौजूद थी। आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं या नहीं? और अब बारी आ गई है आज की आखिरी खोज की, जो कि जुड़ी है न्यूजीलैंड के पक्षी से, जिसकी प्रजाति अब इस पृथ्वी पर मौजूद नहीं है। नंबर 5, मोआ बर्ड, न्यूजीलैंड। बात करते हैं एक ऐसी विलुप्त हुई बर्ड के बारे में जिसकी लंबाई 4 मीटर से भी ज्यादा थी। दोस्तों, आपको बता दें कि इस बर्ड का नाम मोआ है, जो कि 15वीं शताब्दी में धरती से गायब हो गई थी, लेकिन बीते कुछ सालों में जगह जगह इस पक्षी से जुड़ी हुई कुछ ऐसे अंश सामने आए हैं जिन्हें देखकर वैज्ञानिक भी हैरान हैं। खोजकर्ता बताते हैं कि इस पक्षी के अंदर तकरीबन 300 किलोग्राम का वजन हुआ करता था और ये देखने में काफी भयानक और विशालकाय नजर आता था। ऐसा भी बताया जाता है कि इस पक्षी के पास उड़ने के लिए पंख नहीं थे। न्यूजीलैंड के जंगलों में पाया जाने वाला ये पक्षी उस समय का सबसे बड़ा टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की लिस्ट में शामिल था। खोजकर्ताओं ने जब इस पर डीप रिसर्च की तो उन्होंने ये पाया, इस पक्षी का पृथ्वी से विलुप्त हो जाने का सबसे बड़ा कारण था इनकी ओवर हंटिंग होना। अभी कुछ ही साल पहले जब इस पक्षी का पंजा मिला तो खोजकर्ता हैरान रह गए, क्योंकि देखने में वो पंजा कुछ ही साल पुराना लग रहा था। ऐसा माना जाता है कि इस पक्षी की बॉडी फीचर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, तभी इसका वो पंजा ना तो गला और ना ही खराब हुआ। तो दोस्तों, ये थी ऐसी 5 हैरान कर देने वाली डिस्कवरीज जिन्होंने खोजकर्ताओं को हैरत में डाला हुआ है और इन पर कहीं ना कहीं आज भी रिसर्च की जा रही है। उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको काफी जानकारी देने वाला रहा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग और मजेदार टॉपिक के साथ।